चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं हम लेक्चर नंबर 12 पर। बीएससी एग्रीकल्चर मैथ फर्स्ट सेमेस्टर, ज्यामिति निर्देशांक 1.2। देखिए दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर मैथ क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के, ये एग्रीकल्चर की है ना, ज्यामिति निर्देशांक 1.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। लेक्चर नंबर 12 है ये। और दोस्तों लेक्चर नंबर 11 में 1.2 के 1 से लेकर और 4 तक क्वेश्चन किए थे हम। अब 5 में उदाहरण, 5 में क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 5वां क्वेश्चन को देखते हैं, उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं, तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले लिखेंगे हल, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। बिंदुओं 4 कोमा -1 और कोष्टक -2 कोमा -3 कोष्टक बंद को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है उसने? समत्रिभाजित, अर्थात समान 3 भागों में बांट रहा है। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में बांटना। समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटना। ठीक है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो समान 3 भागों में बांट रहे हैं इस रेखाखंड को, ए माना ए और बी ये रेखाखंड है, इसको 3 भागों में बांट रहे हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, माना ये 4 कोमा बी, माना ये 4 कोमा बी और बिंदु बी -2, 3 रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु। देखिए दोस्तों, पहले समझा देता हूं जब लिखूंगा। देखिए दोस्तों, ये भी एक रेखाखंड है जोड़ने वाला। देखिए दोस्तों, खूब आराम से सीखिए। ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। देखिए दोस्तों, 4 कोमा -1 और बी, पहले क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, उदाहरण समत्रिभाजित करने वाले को। ठीक है दोस्तों, बी के निर्देशांक 2 कोमा -3। ये भी रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बांटने वाले बिंदु, देखिए एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लिया, तो कितने भागों में बट गया? अभी ये भी रेखाखंड 1 और 2 भागों में बटा है। और वो क्या कह रहा है? समत्रिभाजित, यानी कि समान 3 भागों में बांट रहे हैं। तो एक बिंदु और ले लेंगे, अब 3 भागों में बट गया ना ये भी रेखाखंड, 1 2 3, 3 भागों में बट गया। माना ये बिंदु क्या है बांटने वाले? P और Q है। और इन P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये 2 बिंदु हैं, इनके निर्देशांक पूछ रहा है। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु अब लिख देंगे P व Q हैं। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, क्या बोला है? समान 3 भागों में बांट रहे हैं, तो इनका अनुपात लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? समान भागों में बांट रहे हैं तो 1 अनुपात 1 और अनुपात 1। समान 3 भागों में बांट रहे हैं तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, माना समान 3 भागों में तो बांट रहे हैं तो उनका अनुपात क्या होगा? 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तो देखिए, माना यहाँ लिखेंगे AP बराबर PQ, क्योंकि ये समान है, बराबर QB बराबर कितना है? 1। अनुपात माना 1, सभी का 1 अनुपात 1 अनुपात 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले करेंगे हम एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, और पहले P के कर लेते हैं, फिर Q के कर लेते हैं, ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, लिखेंगे यहाँ बिंदु P के निर्देशांक। तो लिखेंगे दोस्तों, P बिंदु लेंगे। देखिए दोस्तों, फिर बना लेते हैं ये रेखाखंड। ए के निर्देशांक क्या है? 4 कोमा -1 और बी के निर्देशांक क्या है? -2 कोमा -3। अब देखिए दोस्तों, बिंदु ले लिया P, इसके निर्देशांक क्या है? x कोमा y है, मान लिया हमने, है ना।
x कोमा y, ये बिंदु P के निर्देशांक। अब देखिए दोस्तों अनुपात कैसे लिखेंगे हम, इधर कितना है 1 है, अनुपात 1, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, जोड़ना है हमेशा, इधर लिखना है। तो अभी 1 कितने हो गए, 1 और 1 2, क्योंकि ये 2 भागों में तो बांट रहा है, ये समान भागों में बांट रहा है, तो 1 अनुपात 1। अब P बिंदु के निर्देशांक अब यहाँ से लेते, मान के चलो यहाँ से लेते, तो ये और ये बटते, जब भी तो आते P बिंदु के निर्देशांक, तो ये और ये जुड़ जाते। अगर इधर संख्या होती है वो भी जुड़ जाती। यहाँ पर अगर एक और बिंदु होता तो कितना होता, 2 अनुपात 2 हो जाता, पर यहाँ बिंदु नहीं है, इधर ये तो अनुपात नहीं है, तो 1 अनुपात तो ये लिख दिया, और इधर से जोड़कर लिख दिया करो इसको, जितना भी हो जितना भी। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, तो 1 अनुपात 2 ये जोड़ दिए तो 1 अनुपात 2 हो गया है ना। अब देखिए दोस्तों, इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या लगा देंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे, अंत विभाजन सूत्र। अंत विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए दोस्तों, x कोमा y बराबर क्या हो जाएगा, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2 कोष्टक कोमा m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, मान लिख दो, पेपर में मत लिखना, मैं तो आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये x1 का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m1 का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, ये m2 का मान होगा। पेपर में नहीं लिखना, मैं तो अलग से बता रहा हूँ, लाल के पेन से लिख रहा हूँ, तो ये लिखना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, पेपर में करें जब समझने के लिए तो लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो अब इन मानों को रख देंगे, x कोमा y का मान है ही नहीं है, तो क्या है x कोमा y बराबर कोष्टक है, कोष्टक m1 का मान कितना है 1 है, 1 गुणा x2 का मान कितना है -2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, m2 का मान कितना है 2 है, 2 लिख दिया, x1 का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया, बटे m1 प्लस m2 1, m1 का मान 1 प्लस चिन्ह और m2 का मान कितना है 2, कोमा m1 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है -3 है, प्लस m2 का मान कितना है 2, तो y1 का मान कितना है -1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। अब दोस्तों हल कर लेंगे इसको, देखिए x कोमा y बराबर 1 का गुणा -2 से करेंगे तो -2 प्लस 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 बराबर 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, कोमा 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3 प्लस क्या करें -1 का गुणा इससे करेंगे 2 से तो -2 आएगा, माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा 2, 3 -2 आ जाएगा बटे 1 और 1 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इतनी कैलकुलेशन एक लाइन बढ़ जाती है, इसलिए मैंने प्लस गुणा माइनस किया, तो कितना है माइनस, इसलिए कर दिया। इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी यार, कोष्टक हल किया है ये। ठीक है, x कोमा y बराबर कितने हो गए -2 प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस क्या आएगा 6, 8 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा 6 बटे 3, कोमा -3 और -2 कितने हो जाएंगे 5, जोड़ेंगे माइनस गुणा माइनस तो क्या होगा जुड़ जाएंगे, ये माइनस गुणा माइनस करते तो क्या होता है प्लस, जोड़ेंगे पर उत्तर किसमें आएगा माइनस में, तो -5 3। दोस्तों ये कट रहा है, 2 पोत कट गया, तो x कोमा y बराबर कितने आ गए 2 कोमा -5 बटे 3। ये किसके निर्देशांक आ गए दोस्तों, P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक। ये किसके हैं दोस्तों, P बिंदु के निर्देशांक है। ये देखिए P बिंदु के निर्देशांक आ गए x कोमा y, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, y का मान कितना आ गया -5 बटे 3। ठीक है, तो P के निर्देशांक क्या है दोस्तों 2 कोमा -5 बटे 3, ये आ गए P के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक है ये। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अब निकालेंगे दोस्तों, देखिए P बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए हमने, अब निकालेंगे हम Q बिंदु के निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे
यहाँ लिखेंगे क्यू बिंदु के निर्देशांक। क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों, अब इस पी बिंदु को भूल जाएंगे हम। अब क्या लेंगे, क्यू बिंदु। जब हमने पी बिंदु लिया था तो इस क्यू बिंदु को भूल जाएंगे, पर इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जोड़ देंगे इनको। देखिए दोस्तों, अब इस क्यू पी बिंदु को भूल जाइए, क्यू बिंदु को लेंगे। तो अब देखिए दोबारा रेखाखंड बना देते हैं। 4, -1 ले लिया, क्यू बिंदु ले लिया। और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है इसका। देखिए दोस्तों, क्यू बिंदु लिया है, इधर अनुपात कितना है, इधर तो एक ही संख्या है। अगर एक और होता यहाँ पर, जैसे पी और होता, आर होता, और अनुपात कितना होता, एक ही होता उसको अभी, तो 1, 2 होता। यहाँ पर कितने लिखते, 2, पर है ही नहीं है तो 1। अब देखिए दोस्तों, इस पी बिंदु को भूल गए, यहाँ पर पी बिंदु को भूल जाइए, तो 1 और 1 कितने हो जाते हैं, 2। तो इसको क्यू बिंदु कितने अनुपात में बांट रहा है, 2:1 में बट गया है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो चार भागों में बांटने के दे या 5 के भागों में बांटने के दे, तो हमें 1:1 मानना है सबका। ठीक है दोस्तों, और उनको जैसे कि एक बिंदु को निकालना है, तो और सभी बिंदुओं को भूल जाना है और अनुपातों को जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 2:1। अब देखिए दोस्तों, हो गया। अब इसके निर्देशांक क्या मान लेंगे, x, y। विभाजन सूत्र लगा देंगे, अंत विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाजन सूत्र हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें मानों को रख देंगे। ये m1 का मान हो जाएगा, ये m2 का मान हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब तो दोस्तों खूब सीख गए होंगे आप मानों को कैसे मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बेर में नहीं लिखूंगा मैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब ठीक है दोस्तों, तो m1 का मान कितना है, देखिए दोस्तों, x, y बराबर m1 का मान कितना है, 2, x2 का मान कितना है, -2, प्लस m2 का मान कितना है, 1, x1 का मान कितना है, 4 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 हो जाएगा, m1 का मान कितना है, 2, y2 का मान कितना है, -3, प्लस m2 का मान कितना है दोस्तों, देखिए m2 का मान है 1, कितना है, 1, y1 का मान कितना है, -1 बटे 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, x, y बराबर 2 गुणा 2 -2 गुणा 2 करेंगे तो -4 प्लस 4, इसका गुणा इससे करा तो कितना होगा, 4, 2 प्लस 1, 3, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 प्लस -1। ठीक है दोस्तों, और 3, इसको डायरेक्ट लिख दो, एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी। इसको क्या आएगा, ये देखिए दोस्तों, 6 माइनस गुणा माइनस -1 बटे 3, इसको भूल जाइए, इसको काट दीजिए, डायरेक्ट यही आ गया यहाँ से, है ना, हो गया। तो देखिए दोस्तों, x, y बराबर क्या आ जाएगा, 4 में से 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बटे 3, ये कितने हो जाएंगे, -7 बटे 3। ठीक है दोस्तों, 0 में भाग 3 का देंगे तो क्या आएगा, 0, x, y बराबर क्या आ जाएगा, 0, -7 बटे 3। ये क्या आ गए दोस्तों, ये आ गए क्यू बिंदु के निर्देशांक, क्यू बिंदु के निर्देशांक, ये आ गए क्यू बिंदु के निर्देशांक हैं ये। ठीक है दोस्तों, आ गए हमारा, देखिए दोस्तों, ये आ गए पी बिंदु, ये रहा, ये आ गए पी बिंदु के निर्देशांक क्या है, ये आए, और क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, ये आ गए। ठीक है दोस्तों, ये आ गए, यही तो पूछा था उसने, क्या पूछा, समद्वितीय विभाजित करने वाले बिंदुओं के, ये बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु यह है, यही तो पूछा था उसने, निकाल लिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर, 5वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, 6वें पर चलते हैं अब क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, 6वें क्वेश्चन पर आ गए। देखिए, एक रेखाखंड का अंत्य बिंदु 13, 19 है। यदि उसका मध्य बिंदु -9,
कोमा 30 हो तो दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है जिसका अंत्य बिंदु क्या है, एक, ये मान लिया ये अंत्य बिंदु कितना है 13,19 है, 19 है, और ये क्या है रेखाखंड बी है। ठीक है दोस्तों, यही तो बोला है उसने, एक रेखाखंड अंत्य बिंदु। देखिए दोस्तों, एक चीज और समझ लीजिए, रेखाखंड क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं वैसे तो। रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये रेखाखंड है मान लीजिए, इसका मतलब होता है कि इधर इसको आगे तक नहीं बढ़ाया जा सकता, और इधर इसको इधर नहीं इसको यहाँ से इधर नहीं बढ़ाया जा सकता, और इसको यहाँ से इधर नहीं बढ़ाया जा सकता। इसकी दूरी फिक्स है, ये इतना ही रहेगा, जितना खींच दिया है उतना ही रहेगा। जैसे दो बिंदु हैं, ये यहाँ है तो इतना ही रहेगा, ये ना तो इसे इधर बढ़ाया जा सकता है ना ही इधर बढ़ाया जा सकता है, ये फिक्स है, तो उसी को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो उसने यही तो कहा है, एक रेखाखंड का अंत्य बिंदु 13,19 है ना, और मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु मान लेते हैं पी, क्या है 9,30 है। तो दूसरा अंत्य बिंदु ज्ञात कीजिए। इस रेखाखंड का एक बिंदु तो ये हो गया 13,19, और मध्य बिंदु क्या है -9,30 है, और ये दूसरा रेखाखंड का बिंदु है अंत्य बिंदु, तो उसको ज्ञात करने कह रहा है वो अंत्य बिंदु। अंत्य बिंदु का मतलब होता है ये दोनों अंत्य बिंदु हैं, ये इसका ये अंत का बिंदु है और ये इधर का अंत का बिंदु है। तो एक बिंदु दे रखा है उसने 13,19, मध्य बिंदु दे रखा है -9,30, और ये बी लगाना है एक अंत्य बिंदु, ये दूसरे अंत्य बिंदु, यानी कि एक तो ये रहा और दूसरा बिंदु नहीं दे रखा है, तो ये लगाना है, इसको मान लेंगे x, y, मान लिया है ना। तो देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु दे रखा है उसने, तो क्या लगा देंगे इसमें, मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, सीधा सा बात है, मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु सूत्र। यही तो होता है मध्य बिंदु सूत्र, लगा दिया। x, y का मान दे रखा है हम उसने -9,30, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, बराबर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। और लिख देता हूँ यार, तुम्हारे समझ में नहीं आया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2। तो देखिए दोस्तों, x1 का मान कितना है 13 प्लस x2 का मान कितना है x है बटे 2, y1 का मान कितना है 19 प्लस y2 का मान कितना है y बटे 2। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, इस बी बिंदु को निर्देशांक कब लिखेंगे, x का मान पता पड़ जाएगा और y का पता पड़ जाएगा मान, जब भी तो लिखेंगे बी बिंदु को निर्देशांक। तो x का मान ज्ञात करने, देखिए दोस्तों, x का मान से तुलना x के मान से तुलना और y के मान से तुलना करने पर, क्या लिख देंगे, करने पर। तो x के मान की देखियो, ये भी x का मान है और ये भी x का मान है। ये सूत्र ऐसे ही तो होता है, x y बराबर है, तो x का मान क्या है, ये पूरा है, y का मान कितना है, ये है पूरा। यही तो मतलब है। तो x के मान की x के मान से तुलना कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए -3 बराबर क्या है 13 प्लस x बटे 2। x के मान से x के मान की तुलना कर दी तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -18 बराबर 13 प्लस x। ये इधर प्लस का इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, -13 बराबर x। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -31 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया -31। अब y के मान, y का मान चाहिए, y के मान से y के मान की क्या कर देंगे तुलना, तो क्या हो जाएगा 30 बराबर 19 प्लस y बटे 2। इसका तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60, 2 गुणा 30 करेंगे तो 60 हो जाएगा बराबर 19 बटे में 1 है, 1 का गुणा इससे करेंगे तो यही आएगा यार, सीधी सी बात है। अब इधर ये प्लस का है तो इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, 60 माइनस बराबर क्या बचा 22। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 41, क्योंकि प्लस का बड़ा है ये 60 तो प्लस में ही आएगा 41।
बराबर वाई। वाई का मान क्या आ गया, ये एक्स और वाई का। ऐसे भी कह सकता था उस बिंदु के एक्स और वाई के मान को ज्ञात कर लीजिए, घुमा कर भी दे सकता था। पर आ गए हमारे एक्स और वाई के, तो बी बिंदु के निर्देशांक क्या लिख जाएंगे, देखिए दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक क्या माने थे हमने, बी क्या माना था, एक्स कोमा वाई माने थे। तो ये आ गए, देखिए दोस्तों, एक्स का मान कितना आया -31, कोमा वाई का मान कितना आया 41। तो ये हो गए बी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गए, बी बिंदु के निर्देशांक, ये दूसरे अर्थात दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पर एक चीज और लिख दीजिए, माना दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक बी बराबर एक्स कोमा वाई है, लिख रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका उदाहरण। क्या लिख रहे हैं दोस्तों, उत्तर क्या होगा, दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, बी के निर्देशांक। यही तो पूछे थे उसने, बी के निर्देशांक क्या हो गए, ये उत्तर आया है इसका, दूसरे अंत्य बिंदु। ठीक है दोस्तों, दूसरा अंत्य बिंदु ये आ गया। और उसने ये पूछा था दूसरा अंत्य बिंदु, तो ये निकाल लिया। ये मान दे रखा था हमें, ये मान दे रखा था, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा दिया सीधा, मध्य बिंदु सूत्र लगा के, और ये इनका मान आ गया। आया या नहीं आया, ठीक है दोस्तों, ऐसा आ जाता है यार, ऐसे आ जाते हैं इनके उत्तर, हाल डायरेक्ट खत्म कहानी। अब चलते हैं दोस्तों हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 7वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चलते हैं। देखिए दोस्तों, बिंदु ए -4, -3 और बिंदु बी 5, 2 से खींचे जाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए दोस्तों, पहले ग्राफ बना लेते हैं, आपको समझा देता हूँ मैं ग्राफ में। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ बना लिया मैंने, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई, और ये वाई डैश। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इन बिंदुओं को दर्शा कर देख लेते हैं। -4, -3, तो इसको दर्शाएंगे तो क्या होगा, एक्स अक्ष पर 4 दूरी और वाई अक्ष पर -3 दूरी। तो ये यहाँ पर दर्शेगा, क्या हो जाएगा, ये बिंदु ये है 4, -4, -3। और बी बिंदु को दर्शाएंगे 5, 2, ये यहाँ पर दर्शेगा। देखिए दोस्तों, दर्शाना मैं सिखा चुका हूँ बेसिक में सब चीज़ को। ये बिंदु यहाँ दर्शेगा, बी बिंदु 5, 2। तो देखिए दोस्तों, ये एक रेखाखंड खींचा गया है, इन दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखाखंड खींचा गया है। देखिए एक रेखाखंड बना दिया हमने, इसको आगे तक मत बढ़ा देना और इसको आगे तक मत बढ़ा देना, ठीक है ना, सरल रेखा हो जाएगी वो। तो रेखाखंड का मतलब होता है ना तो इधर 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 को तरफ बढ़ाया जा सकता है, ना इधर की तरफ बढ़ाया जा सकता है। मैंने बता चुका हूँ, मैं अभी बताया था ना, ये मतलब होता है। कहीं इस ग्राफ पेपर में सिर्फ रेखाखंड खिंचवा रहा है, ग्राफ पेपर में वो है ना। तो क्या बोला है उसने, खींचे जाने वाला, इन दो बिंदुओं से खींचे जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये रहा एक्स अक्ष, ये यहाँ से और यहाँ तक एक्स अक्ष है, ये रहा एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु क्या है, मान लिया ये बिंदु क्या है, पी है। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, तो क्या हो जाएंगे x, 0। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है। देखिए एक्स तो लिख दिया, पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है, तो x, 0 ये हो गया है ना। अब यही पूछा है, एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ का अनुपात, यहाँ का अनुपात क्या है, तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, के अनुपात 1 में विभाजित करता है इस एक्स अक्ष को। ठीक है दोस्तों, मान लेंगे। तो ये तो मैंने समझने के लिए बताया था आपको। अब इधर क्रियाकलाप शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, समझ गए होंगे अब आप तो। ये भी रेखाखंड बना लिए, ये भी रेखाखंड -1, -3, 5, 2। ये पी बिंदु है एक्स अक्ष पर, तो इसके निर्देशांक क्या है, x, 0, ये हो गए। अब इसको, ये भी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेंगे के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, माना ये भी रेखाखंड को
के अनुपात 1 में विभाजित विभाजित करता करता है, लिख दिया। ठीक है दोस्तों, हल लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र लगा देंगे इसमें, सीधी सी बात है। क्या लगेगा? विभाजन। इसमें क्या लग जाएगा? विभाजन सूत्र लग जाएगा, तो लगाएंगे यहाँ विभाजन विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र? देखिए, x कोमा वाई बराबर होता है, विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोष्टक में m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया विभाजन सूत्र। मानों को रख देंगे इसमें, अनुपात आ जाएगा। x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो देखिए मान रख देंगे। m1 का मान क्या है? k है। देखिए m1 का मान क्या है? k है। m2 का मान 1 हो गया, और x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x1 y1 x2 y2 x कोमा 0 x और y के मान हो गए। ठीक है दोस्तों, अब मानों को रख रहा हूँ। अब तो सीख गए होंगे। x कोमा y का मान है x कोमा 0। ठीक है दोस्तों, और अब देखिए m1 का मान कितना है? k। x2 का मान कितना है? 5 प्लस m2 का मान कितना है? 1। x1 का मान कितना है? -4 बटे m1 प्लस m2 k प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा m1 का मान कितना है? k। y2 का मान कितना है? 2 प्लस m2 का मान कितना है? 1। y1 का मान कितना है? -3 बराबर k प्लस 1 m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है दोस्तों, हल करेंगे इसको। x कोमा 0 बराबर, इसका गुणा इससे करेंगे तो 5k हो जाएगा। प्लस का चिन्ह को भूल जाइए। 1 गुणा -4 करेंगे तो -4 प्लस, हाँ -4 हो जाएगा, और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 बराबर k प्लस 1। एक लेन बढ़ती है, एक लेन घटा दी है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? 2k -3। हल कर दिया इसको। ये इतना तो हल करना आता ही होगा यार। k प्लस 1 बराबर, देखिए x कोमा 0 बराबर क्या हो गया? हाँ हो गया, ये है ना। अब दोस्तों हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो k का मान हमें कैसे मिलेगा? k का मान हमें कैसे निकालना है? उसके लिए क्या करना होगा? हमें y के मान को y के मान के बराबर कर देंगे, तो आ जाएगा k का मान। ठीक है, अनुपात आ जाएगा, है ना। y के मान से तुलना करने पर, y के मान से तुलना कर देंगे तो देखिए दोस्तों, ये y का मान है 0 बराबर, ये y का मान है 2k -2 -3 बटे क्या है? k प्लस 1 है, k प्लस 1 है। ठीक है दोस्तों, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 तिरछा गुणा कर दिया, क्या बचा? 2k -3। 2k -3 किया, इधर ये माइनस का है तो इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 2 का -3 है, ये इधर -3 है, सॉरी ये क्या है? 0 बराबर 2k -3, तो इधर ये माइनस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, बराबर 2k। इधर इसका गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे? भाग, तो 3/2 k, अर्थात k का मान कितना आ गया? ऐसे लिख दीजिए, बराबर में 3/2। k का मान कितना आया? 3/2 आ गया। अब अनुपात देख लेंगे, अनुपात क्या है? अनुपात k अनुपात 1, अर्थात इसको लिख दो यार डायरेक्ट, k अनुपात 1 या इसको, हाँ ये सही है। ये कितना? 3/2 अनुपात 1। तिरछा सा गुणा कर दो इसमें, 3/2 हो जाएगा। ये इधर से करना तिरछा गुणा, देखिए इधर से। ठीक है दोस्तों, 3/2, या फिर इसको ऐसे ऐसे समझ लो। एक तरीका और बता देता हूँ मैं, देखिए ये k अनुपात 1 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, k/1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या आया? k का मान क्या आया हमारे पास? k का मान क्या आया? 3/2। ऐसे भूल जाइए, यही तरीका सही है यार। नहीं, इसको k के मान को आया है ना, k का मान आया है, इसको नो लिख दिया करो, पहले 3 लिख दिया बरा, और फिर 2 लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बटे में लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अनुपात में यही आ गया। अनुपात क्या है? अतः अभिष्ट अनुपात 3/2, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, हो गया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन,
बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है ना। ये रेखाखंड जोड़ने वाला रेखाखंड है जो बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये तो बहुत सीधा है, सरल है। क्या लिखेंगे यार, इससे लिख लो यार, रेटिंग ऑन नहीं बैठ रही मेरी साइड में। हल ये भी रेखाखंड ये हो जाएगा जोड़ने वाला -3, 10, 6, -8 बी। ये बिंदु ये है बीच में दे रखा है, ये बिंदु पी मान लिया -1, 6। इसको ये भी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मान लेंगे के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। और यहाँ लिख देना माना, यार गुस्सा आती है मुझको लिखने में, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, माना ये भी रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित, लिख देना यहाँ विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, ये लिख ही दो यार यहाँ पे ऐसे, विभाजित करता है। ठीक है, माना ये भी रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र लगा देंगे यार, अंत विभाजन सूत्र, x, y बराबर क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। m2/1 m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे कर रहा हूँ यार, तुम तो सही ढंग से लिखना। आपको क्या समझना ही तो है, मैं समझा दूंगा। x, y का मान कितना है, -1, 6। अब तो यार मानों को रखना तो सीख गए होंगे यार, अब बिना सीखे तो, अब मुझे तो नहीं पता, मैं बार बार में यार 4-5 पुट बता देता हूँ एक चीज़ को, 2-3 पुट, और उससे आपको, मुझे पता है गुस्सा आता होगा आपको भी, मैं जानता हूँ क्योंकि ऐसे बताता है, तो पर मैंने समझता हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो देखिए दोस्तों, m1 का मान क्या है के, x2 का मान कितना हो जाएगा, ये x1/1 हो जाएगा, ये x2/2 हो जाएगा, ये m1 और ये m2 हो जाएगा। ठीक है, और ये x, y का मान हो जाएगा। तो के x2 का मान कितना होगा यहाँ 6, प्लस m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है -3 बटे के प्लस 1, m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है के, y2 का मान कितना है -8 प्लस m2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 10 बटे के प्लस 1 m1 प्लस m2। अब देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे, -1, 6 बराबर 6 के हो जाएगा, प्लस -3 हो जाएगा, ये के प्लस 1 -8 के प्लस 10 बटे, ये गुणा कर दिया, इतना तो आता ही होगा यार के, है ना। अनुपात ज्ञात करना है, तो के का मान अब तो किधर से भी आ जाएगा के का मान, या एक्स के मान को एक्स के मान के बराबर कर दो, वाई के मान को वाई के मान के बराबर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से कर दो। तो एक्स के मान से तुलना करने पर देखिए, -1 बराबर 6 के -3 बराबर के प्लस 1, इसका इधर तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए दोस्तों, तिरछा गुणा करते हैं तो -1 के प्लस 1 बराबर 6 के -3, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, माइनस गुणा माइनस माइनस, माइनस गुणा प्लस तो माइनस आ जाएगा, एक का गुणा एक करा एक, और माइनस गुणा प्लस तो माइनस आ गया 6 के, माइनस, इन सभी को इधर ले आएंगे, इन सभी को इधर ले आएंगे, है ना, समीकरण बन जाएगा ये। तो लाते हैं दोस्तों, चलिए इनको सभी को, माइनस के, इधर ये माइनस का 6 के, तो इधर आकर किसका हो जाएगा, इधर ये प्लस का, सॉरी ये इधर ये प्लस का है, तो इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 6 के। दोबारा समझ लीजिए, देखिए दोस्तों, पहले उतारेंगे, इनको सभी को इधर ला रहे हैं ना, या इनको सभी को इधर ले आओ, कोई बात नहीं, इधर ही ला रहे हैं हम, इधर भी ले जाएं तो भी इधर 0 आएगी, फिर
जीरो बराबर में ये होगा, पर हम इधर ला रहे हैं, इनको इधर ले आओ, ठीक है। तो माइनस के को के बगल में ले जाओ, संख्या के बगल में ले जाओ, ठीक है दोस्तों। तो प्लस 6 के है तो ये इधर रह जाएगा -6 के, इधर ये प्लस है तो इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, और ये -1 को उतार लेंगे। अब ये माइनस का तो इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर हो जाएगा 0। समीकरण बन गया, ये बना या नहीं बना, बन गया। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 के, माइनस का 7 के हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के। देखिए -1 + 2 करेंगे, -1 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 है बड़ा है, और ये घटेंगे तो ही माइनस गुणा प्लस, तो माइनस घटेंगे तो ही, पर प्लस का 3 बड़ा है इसलिए प्लस का 2 आ गया, घटे तो, ठीक है दोस्तों 0। देखिए दोस्तों इधर ये प्लस का, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, के का मान ज्ञात करना है हमने, -के बराबर -2 हो गया। माइनस से माइनस को काट दीजिए तो 7 के बराबर 2, के का मान आ गया 2/7, और सीधा अनुपात लिख दो। इसको कैसे लिख दो, 2:7। इसको 2 पहले लिख दिया, फिर अनुपात में लिख दिया, और 7 इस बटे में, जैसे कि ये लिख रहा है 4/5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:2। तो ये अनुपात आ गया सीधा सा, उसमें मत करो तिरछा गुणा फिरछा गुणा, करे तो कर लो या ऐसे लिख दो, अनुपात ये आ गया। नीचे लिख देना अतः अभिष्ट अनुपात 2:7, अभिष्ट अनुपात लिख देना यहाँ नीचे अभिष्ट अनुपात, या फिर ऐसे लिख दो अनुपात क्या माना था हमने, ऐसे समझ लीजिए अनुपात माना था k/1। के का मान कितना आया 2/7 बराबर अनुपात, तिरछा गुणा कर दो इधर से, या तरीका है ये 7, तो इधर से गुणा किया तो 2:7 का गुणा 1 से किया तो 7, ठीक है। तिरछा गुणा करके अनुमान है ये, ठीक है दोस्तों हो गया। अब दोस्तों बताइए कहाँ गया हमारा मार्कर, मार्कर ही खो गया यार, हाँ ये आ गया, ये का मान आ गया, ये आया है दोस्तों, अनुपात ये आ गया, ठीक है दोस्तों। और इसका भी उत्तर देख देते हैं, इसका तो अनुपात, चलिए दोस्तों इसको भूल जाइए, है ना। अब देखिए दोस्तों ये क्या लिख रहा है, दिख रहा है आपको क्या लिख रहा है, लाइक, ये क्या लिख रहा है सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, आ गया हो समझ में तो यार। अब अगले लेक्चर में देखेंगे 13वें लेक्चर में बाकी क्वेश्चनों को। देखिए दोस्तों ये है ना, ये गणित की किताब है ना आपकी, देखिए दोस्तों इसमें कुछ उत्तर है ना, इसमें उत्तर भी थोड़े गलत हैं कुछ, ठीक है दोस्तों। कुछ उत्तर सही हैं इसमें, कुछ उत्तर क्या है गलत हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कितने 8 तक कर लिए, और बाकी के और उदाहरणों को 4-5 होंगे शायद, उनको किस में करेंगे, लेक्चर नंबर 13 में करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए दोस्तों राम राम, जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यही तो किताब है आपकी यार, ये देख लीजिए, बाय, ठीक है।